कई बार कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे फैसले सुना दिए जाते हैं जिसे सुनने के बाद संदेह होता है कि कोर्ट इस तरीके का फैसला कैसे सुना सकती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट से भी सामने आया। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ होने की वजह से जो अपराधी है उसने रेप कर दिया, उसे फांसी की सजा दी गई थी, उसकी फांसी की सजा को कम कर कर कारावास में बदल दिया गया। कहा कि जो आरोपी है वो अनपढ़ है, इसलिए उसने इस तरीके का जुल्म कर दिया है। आपको पता है कि जिस नाबालिग के साथ उसने इस तरीके का दुष्कर्म किया था उसकी वो महज 4 साल की थी। इस तरीके के फैसले सुना देने के बाद संदेह होता है, चिंता होती है कि कोर्ट इस तरीके का फैसला कैसे दे सकती है। क्या कोई कम पढ़ा लिखा अनपढ़ है तो उसको ये इजाज़त मिल जाएगी कि वो अपराध करे? कम से कम जिस तरीके का अपराध है वो तो समझना चाहिए। अपराध एक 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ किया गया था और उस पर हाईकोर्ट इस तरीके का फैसला दे रहा है कि जो आरोपी है वो अनपढ़ है, इसलिए उसकी फांसी की सजा को कम किया जाएगा, उसे कारावास की सजा दी जाएगी। क्या इस तरीके के फैसले समाज में अपराध को कम कर सकते हैं, या इस तरीके के फैसले के बाद अपराध जो है वो बढ़ जाएगा? ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के साथ हो रहे इस तरीके के अपराध में कमी नहीं आ रही है। चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, इस तरीके के अपराध लगातार होते हैं। लेकिन जब किसी बच्ची, जब किसी लड़की के साथ इस तरीके के अपराध होने लगे, वो भी तब जब उसकी उम्र बहुत कम हो, जब वो बालिग तक ना हुई हो, तब उस तरीके के अपराध में क्या हाईकोर्ट इस तरीके का दरियादिली दिखा सकता है? क्या हाईकोर्ट इस तरीके से मानवीय दयालुपन दिखाकर इस तरीके का निर्णय ले सकता है? क्योंकि उसे ठहर कर एक बार सोचना चाहिए कि वो जिस अपराध में इस तरीके का दरियादिली दिखा रहा है, इस तरीके का दयालुपन दिखा रहा है, वो अपराध कितना जघन्य है। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसे मारने की कोशिश की गई। सिर्फ कोशिश ही नहीं की गई, ये सब कुछ किया गया और इसे प्रूव भी किया गया। ये सब कुछ प्रूफ होने के बाद जब फांसी की सजा मिली तो हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को बदल कर जो है वो कारावास की सजा में तब्दील कर दिया। ये मामला बहुत हैरान करने वाला था। मुझे लगा कि इस मामले को आपके साथ साझा किया जाए ताकि आप भी मेरी तरह ठहर कर सोचें कि क्या हमारा समाज महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर अभी भी कठोर रवैया अपना रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार छोड़िए, नाबालिग बच्चियों के साथ जब इस तरीके के अपराध हो जाते हैं तो हाईकोर्ट ये कह देता है कि अपराधी थोड़ा अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा हुआ है, इसीलिए उसकी फांसी की सजा को कम कर कारावास की सजा में बदला जाता है। पूरा मामला आपको बताती हूँ। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने फांसी की सजा को कम कर दिया, फांसी की सजा को हटाकर 25 साल के कारावास में इसे तब्दील कर दिया। वो भी तब जब अपराध साबित हो गया था, वो भी तब जब ये पता चला कि वो जो आरोपी है जिसने इस तरीके का काम किया है, उसने सिर्फ बच्ची की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं किया था बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की थी। जस्टिस देवनारायण मिश्रा और जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने ये फैसला लिया। इस डिवीजन ने ये फैसला लेते हुए कहा कि क्योंकि दोषी जो है वो निरक्षर है, आदिवासी है, बचपन से ही उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, जिसके चलते इस तरीके का उसने अपराध कर दिया। तो बेंच ये क्या कह रहा है? बेंच ये कह रहा है क्योंकि जो आरोपी है वो निरक्षर है, उसे ज्ञान नहीं मिला, उसे बेहतर समाज नहीं मिला, अच्छी परवरिश नहीं मिली, इसीलिए एक तो वो आदिवासी है, दूसरा वो निरक्षर है, बचपन से ही उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जिसके चलते उसने ये अपराध कर दिया। कोर्ट ने ये कहा। कोर्ट ने आगे भी कहा। कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि 4 साल की मासूम के साथ रेप किया, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या का प्रयास करना, ये जो कृत्य है वो बहुत क्रूर है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जो युवक है उसकी उम्र महज 20 साल है और जो युवक है उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो ठीक नहीं था। ये देखते हुए ये माना जा सकता है कि उसे अच्छी परवरिश नहीं मिली, इसीलिए उसे फांसी की सज़ा देना उचित नहीं है। उसकी सज़ा को जो है वो कम किया जाता है क्योंकि पहले तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, कम समय में ही उसे ढाबे पर काम करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो गलत संगत में पड़ गया था। गलत संगत में पड़ने के बाद उसने इस तरीके का कृत्य कर दिया।
और इस तरीके के कृत्य को इसलिए आप जो है वो कम इसकी सज़ा की जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा होता, उसकी परवरिश ठीक ठाक से हुई होती, तब ये माना जाता कि उसने जानबूझकर या इस तरीके की गलती की है। लेकिन आप समझिए कि जो कम पढ़ा लिखा है, जिसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, जिसे सामाजिक पृष्ठभूमि ठीक से नहीं मिली, ठीक ठाक की परवरिश नहीं मिली, कम उम्र से ही उसे काम के बोझ में ढकेल दिया गया हो, वो इस तरीके का अपराध अगर करता है तो उसे फांसी की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इस तरीके से हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगा। इसका मतलब जो मजदूर है, जो कूली है या जो बोझा ढोने वाला है, इस तरीके के शख्स को इस तरीके की इजाज़त दे दी जाए क्या कि वो इस तरीके का अपराध कर सके। कम पढ़ा लिखा होना इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो किसी भी मासूम के साथ, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर सके। उस परिवार से जाकर पूछिए कि जिसकी लड़की के साथ इस तरीके का घिनौना काम हुआ। परिवार अपनी बिटिया को रात में लेकर साथ में सोया था, सुबह उठे तो पता चला कि बिटिया उस बिस्तर पर है ही नहीं। बाद में परिवार वाले छानबीन करते हैं तो पास के आम के बगीचे में उसकी लड़की की लाश मिलती है। सांसें तो चल रही होती हैं लेकिन वो लड़की बड़ी बदहवास में वहाँ मिलती है। फिर फौरन उसे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जाता है। कुछ प्राथमिक उपचार किए जाते हैं, उसके बाद उसे बड़े अस्पताल इंदौर भेज दिया जाता है। इन सभी इलाज के दौरान कईयों दिनों तक उपचार चलता रहा, लेकिन अफसोस की बिटिया जिंदा नहीं बची। तो बड़ा सवाल तो यही है ना कि किसी से आप उसके घर की लक्ष्मी छीन लें, किसी से आप उसके घर का चिराग छीन लें। उस माँ से पूछे कि उसने जो 9 महीने अपने पेट में पाला, जो कष्ट झेला, जो परवरिश की, जो लालन पालन किया, जो उसका पोषण किया, उसे कितना कष्ट हुआ होगा जब कोर्ट ने ये कहा होगा कि आरोपी जो है वो कम पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे जो है वो फांसी की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई कम पढ़ा लिखा हो तो क्या उसे ये इजाज़त मिल जाती है कि वो किसी के साथ भी, किसी भी बच्ची के साथ इस तरीके के घिनौने काम कर सके? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। हम आपके जो कमेंट है उसका इंतज़ार करेंगे। बाकी पूरा मामला आपको बताते हैं। खंडवा जिले की ये घटना है 2022 की। दरअसल 30 और 31 की दरमियानी रात में, 30 और 31 के अक्टूबर के दरमियानी रात में ये पूरा जो उस रात जो काम हुआ वो मैंने आपको बताया कि कैसे 4 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ सोई होती, माँ बाप के साथ सोई हुई थी। खेत के बीच में झोपड़ी थी, गरीब परिवार था, घर नहीं था, तो उसमें वो अपनी बच्ची को वहाँ पर लेकर लेटे हुए थे। सुबह हुआ तो पता चला कि बच्ची वहाँ से गायब है। और सुबह जो जिस हालात में वो बच्ची मिली है, उस हालात को देखकर किसी परिवार वाले से पूछिएगा जब हाईकोर्ट का ये फैसला आए तो उस परिवार वाले पर क्या गुजरती है। नाराज़गी मुझे इस बात को लेकर है कि अगर आप किसी को कम पढ़ा लिखा होने के नाते उसकी सज़ा को कम कर रहे हैं तो आपको एक बात ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरीके से समाज में अपराध कम नहीं होगा। आपको ये भी सोचना चाहिए कि जिस अपराध में आप सज़ा कम कर रहे हैं वो एक मासूम 4 साल की बच्ची से जुड़ा मामला है, कितना घिनौना मामला है। और ऐसे में किसी तरीके की कोई दरियादिली की कोई जगह नहीं है, किसी तरीके के कोई सॉफ्ट वर्जन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहाँ पर मानवीय दृष्टिकोण रख ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके का अपराध जिसमें एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए, और सिर्फ खिलवाड़ ही नहीं किया गया है, सिर्फ उसके साथ घिनौना काम ही नहीं किया गया है, बाकायदा गला घोट कर उसके मारने की भी कोशिश हुई। आप सोचिए कि इस तरीके के अपराध में हाईकोर्ट इतना मानवीय दृष्टिकोण कैसे रख सकता है। पुलिस ने आरोपी राजकुमार को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था और अप्रैल 2023 के ट्रायल कोर्ट में जब ये फैसला लिया गया तब ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि बच्ची के साथ इस तरीके की जघन्य अपराध की वजह से उसका हत्या का प्रयास करने के आरोप में ये सब कुछ सही पाया गया था और तब उसे फांसी की सजा दी गई थी। फिर राजकुमार जो है वो हाई कोर्ट जाता है और अपनी सजा की माफ़ी की गुहार लगाता है। पहले तो इस तरीके का जघन्य अपराध करो, उसके बाद माफ़ी मांगने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके का अपराध करने के बाद पता नहीं कौन सा मुंह लेकर किसी कोर्ट पर जाकर माफ़ी मांगते हैं। फिलहाल जब हाई कोर्ट में मर्सी या दया की भाव से जो है ये पिटीशन डाली गई तब हाई कोर्ट ने दया दिखाई भी और फांसी के फैसले को पलटकर 25 साल की सजा में इसे तब्दील कर दिया। फिलहाल आप ये जानिए कि बचाव पक्ष की क्या दलील हाई कोर्ट में दी गई थी जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया। फिर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया होगा। तो बचाव पक्ष ये कह रहा था कि डीएनए के अलावा पुलिस के पास और कोई प्रूफ ही नहीं है।
डीएनए ही एक वो प्रूफ है जिसके आधार पर यह तय हो पाया कि आरोपी ने उस नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके की चीजें की हैं। इसके अलावा पुलिस एक भी ना तो प्रत्यक्षदर्शी ला पाई, ना तो कोई एविडेंस ला पाई, कुछ भी नहीं ला पाई। मतलब कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था जब आरोपी इस तरीके की चीजें कर रहा था। फिर वो ये कह रहा है कि कोई सबूत पुलिस के पास नहीं थे। डीएनए मानते हैं कि एक वैज्ञानिक साक्ष्य है जिसके आधार पर यह साबित हो गया कि बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके हत्या का प्रयास किया गया है, लेकिन इसके अलावा और कोई एविडेंस नहीं मिला है। तब ये सारी बातें जब हाईकोर्ट के सामने रखी गई तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि हमें ये समझना होगा कि ये अपराध जो है वो जघन्य तो है, ये अपराध जो राजकुमार की तरफ से किया गया है वो दया लायक तो नहीं है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि राजकुमार जिस परवरिश में पढ़ा उस परवरिश में उसे एक अच्छा समाज, एक अच्छी परवरिश नहीं मिली। माँ बाप उतने पढ़े लिखे थे नहीं, तो बहुत कम उम्र से ही उसे ढाबे पर काम करना पड़ा और ढाबे पर उसे गलत संगत मिल गई और उसके बाद उसकी ना तो परवरिश ठीक से हुई, ना तो उसने शिक्षा ली है, ना तो वो बेहतर इंसान बन पाया है, इसलिए उसने इस तरीके के दुष्कर्म को कर दिया। बाकी आप इस पूरे मसले को समझ चुके हैं, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। आप मुझे बताइएगा क्या इस तरीके के अपराध में इस तरीके की दरियादिली दिखाई जा सकती है? इस पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।